गाड़ी मुगल सराय से चलती है और इलाहाबाद होते हुए फिर यहाँ मथुरा स्टेशन आती है, तो आपको मुगल सराय से चढ़ना जरूरी है क्या? यहीं से मथुरा से चढ़ लो, निकल लो। समझ में आया कि नहीं? जिसके चित्त पे महाराज जी भोगों के संस्कार चढ़े हुए हैं। भैया अभी तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा हो जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल नताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इसका तुम कभी चिंतन करना। तुमने तो साधन पक्ष का चिंतन किया, कृपा पक्ष का तो चिंतन किया नहीं। भगवान अपने जिन जनों से जगत मंगल करवाना चाहते हैं उनको कसौटी पर कसते हैं और विविध मार्गों का ज्ञान और अनुभव करा कर लाते हैं, लेकिन जो भगवान के निज जन बनना चाहते हैं उनको विविध मार्गों में दौड़ने का श्रम नहीं करना होता। भगवान ने अपने पट्टे को तैयार ही इसीलिए किया है, एक ही झटके में तुम्हारा वो काम बन जाए जो पूरे जीवन रगड़ करके वो अनुभव करके आए। तभी कहा गया यही लाभ शंकर माना। अब जैसे आखिरी में आकर के राधा बाबा कहाँ टिके? राधा 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 नहीं टिके। बचपन से कितनी भारी उपासना, ऐसा साधन, अब आखिरी से इस अधम को क्या मिला? राधा राधा राधा। तो हम आपको क्या कह रहे हैं? राधा राधा राधा। अब आपको लग रहा है मेरा अंतःकरण विषयी है, मैं अपवित्र हूं, मैं ऐसा हूं। अगर हम अपनी जमीन किसी को दे देते हैं, किसी के नामे कर देते हैं और उसमें घास उगाए, बमूल लगाए, आम लगाए, पीपल लगाए, अब हमारा कहने का अधिकार नहीं होता। थोड़ी हम समर्पण की ऐसी वृत्ति लावें कि हमने गुरुदेव को, हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। दिया नहीं वास्तविक, क्योंकि अहम है तभी विकार है। हमने दे दिया ऐसा मानना शुरू करते हैं, वचन की शरणागति, तब हमारी क्रिया में शरणागति उतरेगी और हमारे हृदय में उतरेगी। वो सब संभाल लेंगे। हमारे प्रभु का ऐसा करुणा में स्वभाव है कि वचन से भी कोई कहने लगे कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, वो संभाल लेंगे। हृदय विकारी होता है देहाभिमान के कारण और हृदय निर्मल होता है भगवान की सन्मुखता के कारण। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना से, तो आपको साधु संग मिल गया। आपको भगवान की सन्मुखता कैसे होती है ये भी समझ लिया। अब आप अपने को लिए क्यों बैठे हैं? छोड़ो अपना चिंतन, उनका चिंतन करो जिनके चिंतन करने से निर्मलता आती है। हम नीच हैं, अधम हैं, एक बार समझ लिया ना, अब बहुत बढ़िया है। अब हमको उनकी तरफ देखना, वो करुणामय है, कृपामय है, बड़े सामर्थ्यशाली हैं, एक क्षण में घोर पापी को भी महात्मा बना देते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरुष मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। अगर हमारे अंदर ये अहंकार बना रहे कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं व्रतधारी हूं, भैया सबसे बड़ा कूड़ा करकट ये जमा है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमारे अंदर मैं नीच हूं, अधम हूं, अब गुरुदेव ने कृपा की सतमार्ग मिला, हमको बताया कि राधा राधा, भैया और हमें तो कुछ ज्ञान है नहीं, कुछ जानते नहीं, पर उन्हीं की कृपा बल से राधा राधा राधा, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी।